दिल्ली से हैदराबाद का फासला करीब 1,500 किलोमीटर का है, लेकिन पिछले कई दिनों से हैदराबाद की सियासी तपिश देश की राजधानी तक पहुंचती रही। अब नतीजे की बारी है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम की 150 सीटों के लिए चुनाव हो चुके हैं। 4 दिसंबर को काउंटिंग होनी है। उसी दिन यह भी इशारा मिल जाएगा कि हैदराबाद के सियासी दायरों से निकलकर असदुद्दीन ओवैसी राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर छाने का ख्वाब कितना पूरा कर पाएंगे। यह भी पता चल जाएगा कि क्या हैदराबाद के मुसलमानों का भरोसा असदुद्दीन ओवैसी पर कायम है। क्या ओवैसी का देश के मुसलमानों का लीडर बनने का ख्वाब पूरा होगा। बंगाल में ओवैसी की सियासत कितनी कामयाब रह सकती है। इन सवालों का जवाब सिलसिलेवार तरीके से जानेंगे, लेकिन पहले हैदराबाद चलिए। मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन की करीब 8 दशक पुरानी राजनीति के हर पहलू को सामने रखती ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। भ्रम है, गुरूर है, ताकत है या फिर कोरी सियासत है, लेकिन हकीकत है कि इसी तरह की तकरीरों की बदौलत ओवैसी खानदान हैदराबाद के कोने पर दशकों से काबिज रहा है। लेकिन अब तस्वीर कुछ और ही अंदाज बयां कर रही है। जो कहते थे कि हैदराबाद में हमारी इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, उसी ओवैसी खानदान को निजामों के शहर में सबसे बड़ा चैलेंजर मिल चुका है। अगर ऐसा ना होता तो इतनी बेचैनी ना होती। अगर ऐसा ना होता तो जिन गलियों से ओवैसी ब्रदर्स की पॉलिटिक्स परवान चढ़ती रही, उन्हीं गलियों में मोटर बाइक पर सवार होकर बड़े मियां हर कूचे तक न जाते। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के लिए वोट डाले जा चुके हैं। 1122 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनमें 150 पार्षद चुने जाने हैं। बीजेपी के 149 कैंडिडेट किस्मत आजमा रहे हैं, तो टीआरएस ने सभी 150 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस 146 सीटों पर ताल ठोक रही है, जबकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महज 51 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। नवाबों के शहर में कौन बाजी मारेगा, इसका नतीजा तो 3 दिन बाद पता चल जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि हैदराबाद के नतीजों से तेलंगाना ही नहीं बल्कि ओवैसी के देश के सियासी फलक पर चमकने का इशारा भी मिलेगा। हैदराबाद के नतीजों से तय होगा कि क्या ओवैसी बंगाल में बाजी पलट पाएंगे, क्या ओवैसी यूपी में कमाल दिखा पाएंगे। इससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या ओवैसी ब्रदर्स का देश के मुसलमानों की रहनुमाई का ख्वाब पूरा होगा। इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने TV9 भारतवर्ष संवाददाता सबसे पहले उसी चार मीनार के अहाते में पहुंचे, जहां से ओवैसी खानदान की सियासत का आगाज होता है। ये हैदराबाद की चार मीनार है। इसी चार मीनार इलाके से ही असदुद्दीन ओवैसी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। दारुस्सलाम एजुकेशनल ट्रस्ट है, जिस ट्रस्ट को असदुद्दीन ओवैसी चलाते हैं और उसके तहत कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेज चलते हैं, कई सारे मेडिकल कॉलेज चलते हैं। एक तरह से शिक्षा जगत में और चिकित्सा जगत में ओवैसी ब्रदर्स का साम्राज्य कायम है और उस साम्राज्य की धमक पूरे हैदराबाद में सुनाई पड़ती है। देश के बाकी शहरों में असदुद्दीन ओवैसी को भले ही कम लोग जानते हों, लेकिन हैदराबाद में बस जिक्र करने भर की देर होती है। पुराने हैदराबाद का शायद ही कोई गली मोहल्ला हो जहां ओवैसी के कद्रदान ना हो। इसकी वजह भी है। ये जो ओवैसी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर है, ये उस साम्राज्य की अहम कड़ी है। ये 7 स्टोरी का हॉस्पिटल है और यहाँ पर इस 7 मंजिल में अलग अलग विभाग हैं। डेक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस से एफिलिएशन है इसका। और जो ओवैसी का पूरा साम्राज्य हैदराबाद में चलता है, उसमें एक अहम कड़ी होती है इस हॉस्पिटल में आने वाले, उनको दिया जाने वाला ट्रीटमेंट। और ओवैसी इसको एक बड़ा आधार भी बनाते हैं अपनी राजनीतिक प्रोफाइल को बिल्डअप करने के लिए। तो उनकी राजनीतिक प्रोफाइल को बिल्डअप करने के लिए जो अलग अलग यहाँ पर हैदराबाद में उन्होंने जिसे आप कह सकते हैं स्तंभ बना रखे हैं, जो कि कॉमर्शियल हैं, लेकिन कॉमर्शियल होने के साथ साथ में पॉलिटिकल पर्पस को भी एड्रेस करते हैं। उसमें एक बड़ा स्तंभ ये ओवैसी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर भी है।
5 दशकों में मजलिस और उसे चलाने वाले ओवैसी परिवार की ताकत रफ्ता रफ्ता इतनी बढ़ चुकी है कि हैदराबाद पर उसका पूरा कंट्रोल है। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर अस्पताल तक असदुद्दीन ओवैसी आज करोड़ों की मिल्कियत के वारिस हैं। ओवैसी खुद मुसलमानों की रहनुमाई का दावा करते हैं, लेकिन क्या हिंदू भी उन्हें उतना ही पसंद करते हैं? इन सवालों का जवाब पारदीवाड़ा मोहल्ले में मिलता है। ये हैदराबाद में पुराने पुल का पारदीवाड़ा है और इस पारदीवाड़ा में हम अब अंदर प्रवेश कर रहे हैं। बड़ी बात ये है जो हमको यहाँ पर देखनी है, जिसकी चर्चा है कि AIMIM जो पार्टी है उस पार्टी का सपोर्ट बेस कहाँ कहाँ है। क्या इस पार्टी को ये सिर्फ मुस्लिम हैं उनका ही सपोर्ट है या हिंदुओं में भी सपोर्ट है इस पार्टी का? ये देखना बहुत ज़रूरी है और इसलिए ज़रूरी क्योंकि सियासत काफ़ी हद तक इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। पारदीवाड़ा पुराने हैदराबाद का इलाका है। इस इलाके में हिंदुओं की काफी आबादी है। ओवैसी ब्रदर्स की तकरीरों के बावजूद इस इलाके में भी ओवैसी की पार्टी का रसूख बरकरार है। आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है? जवाब जानना जरूरी था। वजह यह है कि जब हमारे को टैक्स नहीं लगने दे रहे, जो पानी का जो बिल आता है वो नहीं आ रहे, करंट नहीं आ रहे, सब सुकून में है समझो। उसका सब अच्छा काम करते जरा। उसका डेनिस का भी ये नहीं था हमारे पास, पानी का भी ये बहुत प्रॉब्लम था। उसके लिए उन आने से थोड़ा अच्छा हुआ हमारा। मंदिर बनवाया, मंदिर बनाया और कमेटी हॉल बनाया है। तो ये मंदिर जो बनवाया है, ये मंदिर बनवाया है, यहाँ सब लोग यही पूजा करते हैं। हाँ, पूजा करते हैं। इन्होंने डेली काम करते हैं मंदिर के लिए। सियासत के जानकार भी मानते हैं कि ओवैसी बांटने वाली राजनीति तो करते हैं, लेकिन चालाकी भरे अंदाज में। ओवैसी तर्कपूर्ण तरीके से मुसलमानों के हक की बात करके उन्हें लामबंद करते हैं, साथ ही हर मुसीबत में उनके साथ खड़े भी रहते हैं और इस तरह अपने वोटर्स को निराश नहीं करते। हैदराबाद के निकाय चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने कुल 51 उम्मीदवारों को टिकट दिया। इसमें से 46 उम्मीदवार मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं, जबकि 5 उम्मीदवार हिंदू हैं। यानी ओवैसी की पार्टी ने 10% टिकट हिंदू उम्मीदवारों को दिए हैं। 2016 में भी AIMIM ने 4 हिंदू उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से 2 ने जीत हासिल की थी। यानी ओवैसी भाई एक तरफ जहां मजहबी तकरीरें कर भड़काऊ बातें करते हैं, वहीं खुद को सेक्युलरिज्म का सबसे बड़ा तमगा देने में भी पीछे नहीं रहते। यही वजह है कि हैदराबाद में ओवैसी अब तक अजय हैं। लेकिन अब हैदराबाद के 60% हिंदू वोट बैंक में बीजेपी सेंध लगाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। इसीलिए भाईजान परेशान है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।